आज जो हमारा मौन जुलूस है, यह एक संकेत है और चेतावनी भी है। इस जुल्मी सरकार को, अपराध संपोषित हमारी सरकार को, और जो सरकार अपराध को संपोषित करती है, अपराधियों को पोषने का काम करती है, उस सरकार को चेतावनी है कि हम मौन जुलूस निकाल करके हमने आपको बताने का काम किया है। हमारा मुंह मत खुलवाइए। जिस तरह से हमारे जननायक को अपनी बेशर्मी और बेरहमी का प्रदर्शन करते हुए आपने गिरफ्तार करने का काम किया है, उसके खिलाफ पूरे बिहार में आवाज उठना शुरू हो गया है। और एक बात को सुन लीजिए, जो हमारी गूंगी बहरी संवेदनहीन सरकार है, हम चेतावनी देकर कहना चाहते हैं, कितने पप्पू यादव की आवाज को बंद करोगे आप? पप्पू यादव की सिपाही बिहार में घर घर में पप्पू यादव की सिपाही हैं। पप्पू बाद में जिंदा है, पप्पू बादी जिंदा है, तो उसकी आवाज को बंद नहीं कर पाओगे। सरकार जुल्मी है, सरकार कातिल है, हमारी बेटी के साथ नाइंसाफी हुआ है। ये मंत्रियों के नाजायज औलादों को, जो पुलिस से संपोषित अपराधी हैं, जो सत्ता के दम पर जुल्म करने का दुस्साहस करता है, उसको बचाने का प्रयास हो रहा है। और पप्पू यादव ने बेटी के इंसाफ के लिए आवाज उठाई, उसे एन केन प्रकार किसी न किसी मामले में खोज करके जेल भेजने का काम किया, और जेल गया तो इंसाफ तो हम न्यायालय से धन्यवाद देते हैं, अपने कोर्ट को, न्यायालय को धन्यवाद देते हैं, माननीय न्यायालय को, आपने पप्पू यादव को इंसाफ करने का काम किया। लेकिन एक और बात कि पप्पू यादव पर कहा कि एक और केस, इन्होंने प्रशासन के लोग जगह थे गिरफ्तारी करने के लिए, उनके साथ धक्का मुक्की किया, सरकारी काम में बाधा डाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बहुत बड़ी बात थी। पप्पू यादव की हत्या की साजिश थी। अगर पप्पू यादव लाइव नहीं होते, उनके गिरफ्तारी का जो सिस्टम चल रहा था, जो नौटंकी चल रही थी, अगर पप्पू यादव लाइव नहीं होते तो सिविल ड्रेस में पुलिस जाकर के गिरफ्तार करने का दुस्साहस करने का काम किया। पप्पू यादव की हत्या की साजिश थी। वो धन्यवाद कि पप्पू यादव खुद लाइव थे, और जब लाइव थे तो डीजीपी महोदय, आपको दिखना चाहिए आपकी पुलिस क्या कर रही है। सिविल ड्रेस में जननायक को, एक सांसद को गिरफ्तार करने गई थी, और आपको पता होना चाहिए डीजीपी साहब, मैं जानना चाहता हूँ, अपने डीजीपी साहब को कहना चाहता हूँ, कब से बिहार में नया शपथ शुरू हो गया है? हमको तो लगता है आपने पुलिस को नया तरीके से शपथ दिलाना शुरू करेगा कि हम सत्ता की दलाली करेंगे और लोगों को न्याय दिलाने का गुमराह करके सत्ता की दलाली करेंगे। ये शपथ आपने दिलाना शुरू कर दिया है। हमारे न्यायकर्ता को, न्याय मांगने वाले के साथ इंसाफ हो रहा है। ये सरकार जुल्मी है। आज मौन जुलूस के माध्यम से ये सरकार कातिल है, हम बताना चाहते हैं। और एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, आवाज बंद नहीं होगी, ये आवाजें बंद नहीं होगी। जो ये समझते हैं कौंधियों में पर न तोला जाएगा, जो इस बात से खुश है हमसे लब न खोला जाएगा, वो कान खोल करके सुन ले, हम पप्पू यादव के सिपाही हैं, तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। सरकार संभले, नहीं कि आवाज जो खगड़िया की धरती से आगाज हुआ है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और एक और छात्र आंदोलन जो जेपी के समय में हुआ था, हमारे नेता ने कहा है, उसको बिहार दूर होने के लिए विवश होगा। और ये सत्ता में बैठे हुए लोग, ये नपुंसक सरकारें जो हमारी हैं, इन सबको भी सोचना पड़ेगा। और मैं बुलंद आवाज में कहता हूँ, पप्पू यादव के सिपाही होने के हैसियत से कहता हूँ कि पप्पू यादव के साथ इंसाफ हो। पप्पू यादव जो न्याय मालिक है, जो लोगों के साथ न्याय करता है, पप्पू यादव जो लोगों के गरीब के आंसू पोंछने का नाम है, पप्पू यादव जो गरीबों की मुस्कुराहट का नाम है, उस पप्पू यादव को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय के लिए जो पप्पू यादव आवाज उठाए हैं, उनकी आवाज को बंद करने की ये गंदी साजिश बंद हो। अगर मैं खुलेआम कहता हूँ, हमारे हाथ में वर्दी भी लगी हुई है, अगर अपनी बेटियों के इंसाफ के लिए लड़ना जुर्म है, हम ये जुर्म बार बार करेंगे। सत्ता में जितनी ताकत है, अपनी ताकत आजमाए। हम आपके जुल्म के डर से अपनी बेटियों के साथ नाइंसाफी नहीं करने देंगे। ये मंत्रियों की नाजायज औलादें तो हमारी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करती है, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर देंगे। सरकार की ईंट से बजेगी और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन सरकार को झेलने के लिए विवश होना पड़ेगा। देखिए, आज देश के लोकप्रिय और पूर्णिया के कई बार के निर्दलीय सांसद के गिरफ्तारी के विरोध में युवा शक्ति के साथियों के साथ हमारे नेता आदरणीय नागेंद्र सिंह त्यागी जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर मौन जुलूस निकाल करके हमने सरकार को एक संकेत और चेतावनी देने का काम किया है कि आपकी जो नीति है, जो दमनकारी नीति है, अन्यायकारी नीति है, अताई नीति है, उनको बंद करें। और न्याय के साथ यदि आप खिलवाड़ कीजिएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम लोग न्याय के साथ लड़ना जानते हैं और हर हालत में लड़ेंगे। और माननीय सांसद पप्पू यादव जी के साथ जब तक न्याय नहीं होगा तब तक चुप नहीं बैठेंगे।